Jungle. नमस्कार, आपका द न्यूज़ नेटवर्क में स्वागत है। इमरान खान अब पूरी तरह से हार चुका है। अब उसको ग्रेसफुली चले जाना चाहिए, पर इमरान खान ऐसा नहीं समझता। वो तो रिज़ाइन करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। उसने खत पे भी लहरा के देख लिया और अब अमेरिका का नाम लेकर भी देख लिया। इन सब पर किसी पर कोई असर नहीं। अब तो आपको जाना ही पड़ेगा इमरान खान। और एक बात, आप यहाँ पे आए थे अपनी मर्ज़ी से, लेकिन यहाँ से जाएंगे आर्मी और कानून की मर्ज़ी से। आइए देखते हैं। ये है कि 7 तारीख को ये खत आया है और 31 तारीख को अपनी आवाम को बता रहे हैं कि मेरे साथ ये हो रहा है। और इस दौरान तारड़ साहब ओआईसी के इजलास पे अमेरिकियों को बुलाया। अभी तक किसी ना कोई डिमार्च से दिया, ना जो यूएस की चार्ज दी अफेयर है इस्लामाबाद में, ना उनको बुलाया। ये इमरान खान तो खुद ही खुदकश बमबार बन गए। ये कर क्या रहे हैं? आपने जो तकरीर सुनी और ये सारे इवेंट्स देखे, आप इसको कैसे हम हमारे व्यूअर्स को एक्सप्लेन करेंगे? मैं आपके व्यूअर्स को सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूं कि खान साहब पिछले हफ्ते जुल्फकार अली भुट्टो थे, आज वाली डेट पर वो नवाब सिराजुद्दौला है और साथ वो टीपू सुल्तान बन गए। आज ये जो टर्कश ड्रामा था उसकी आखिरी किस्त की आखिरी स्पीच थी आज, जिसमें आप बैठे हैं कि खाना काबा के अंदर एक दफा जो हुआ था तो जलाल ने अमेरिकन एम्बेसी दी थी। आज आप अपनी कौम को ये कह रहे हैं जाओ अमेरिकन एम्बेसी अमेरिका के खिलाफ जंग का आप ऐलान करो। आप आज आपने वो धमकियां दी हैं अपने जो एमएनएज हैं जिन्होंने आपके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस देना है। पहले आपने कहा है उनकी बच्चों की शादियां, फिर आपने कहा है उनके बच्चों को स्कूलों में मारा जाएगा। उसके बाद आज आपने कहा है कि तुम्हारे चेहरे नहीं कौम भूलेगी, तुम्हें मारेगी, तुम्हें मैं खतरनाक हो जाऊंगा। ओ खुदा का नाम ले खान साहब, सियासत में ये सियासत का हिस्सा है, ये जमहूरियत का हिस्सा है। कोई आपने बड़ा आज भी आधा घंटा तकरीर की है कि यू आर द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन ऑन द प्लेनेट, आप कबायली इलाकों को सबसे ज्यादा जानते हैं, आपने किताबें लिखी हैं। कोई जमहूरियत के बारे में भी किताब देख लें, कोई पढ़ लें कि जमहूरियत के आदाब क्या होते हैं। जब आप अपना एतमाद खो जाते हैं तो शराफत के साथ कान लपेट के घर जाके पिछली वीडियो चलाते हैं कि आपने क्या क्या गलतियां की हैं। आप धमकियां नहीं देते कि मैं खतरनाक हो जाऊंगा। किसके खिलाफ खतरनाक होंगे? पाकिस्तान के खिलाफ खतरनाक होंगे। जाके इमलाक जलाएंगे पाकिस्तान की। क्या करना चाहते हैं आप? कौम को क्या बताना चाहते हैं आप? बार बार मेरे इंफॉर्मेशन के हिसाब से इन्होंने फिर अभी ये पीटीआई वाले प्रोग्राम बना रहे हैं कि इतवार वाले दिन असेंबली के बाहर ये इकट्ठे हों। ये किस किस्म की सियासत और किस जमहूरियत, ये क्या किस डायरेक्शन पे आप लेके जाना चाहते हैं? आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग भी हुई है और उस सिक्योरिटी कमेटी में जो बातें हुई वो ऐसे लगता है कि इमरान खान को एस्टैब्लिशमेंट की कोई सपोर्ट नहीं है और उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं किया जो कि इमरान खान कह रहे हैं। अब मुझे ये बताएं, जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने कहा है कि हम एक डिमार्च भेजेंगे। डिमार्च जो होता है वो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में सबसे हल्का रिस्पॉन्स होता है। यानी कि जब आपने यहाँ तो ना आप डिप्लोमेटिक वो जो बंदा है उसको बुला ले, उसको कहें कि आपने क्या किया है। डिमार्च ये है कि आप छोटा सा लेटर दे दें, अनप्लेजेंटरीज जो है प्लेजेंटरी जो है वो ना हो, लेकिन एक अनप्लेजेंट तरीके से अपना बता दें यार हम आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो है जिसमें सारे सर्विसेज चीफ उठाए गए, उसमें ये असेसमेंट डिस्कस करना और ये कोई लेटर भी नहीं है, क्योंकि आपको पता है तारड़ साहब कि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने इसके ऊपर कैटेगोरिकली कहा है कि हमने कोई लेटर नहीं भेजा। ये आज जो डॉन के रिपोर्टर इधर वॉशिंगटन में अनवर साहब आई थिंक उनका नाम है, उन्होंने इस चीज को कवर किया हुआ। सो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी कह रही है कोई जवाब नहीं, एस्टैब्लिशमेंट पीछे हटके बैठी हुई है। यूएस कह रहा है हमने ये किया कोई नहीं है। तो अपना तारड़ साहब, ये तो फिर इमरान खान साहब इस वक्त इसका मतलब है कि एस्टैब्लिशमेंट सही समझ रही थी कि इमरान खान साहब जो है वो अपने पांव पर भी कुल्हाड़ी मार रहे हैं और हमें भी आइसोलेट कर रहे हैं। एस्टैब्लिशमेंट का ना इमरान खान का साथ देना ये बताता है, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो कुछ भी था, ये मरासला जो था, इस पे देखिए कभी भी दिस इज अगेंस्ट द डिप्लोमेटिक रेगुलेशंस रूल्स के रिटर्न में कोई लिख के दे दे। ये सारी अजम्पशन थी। ये सारे जो नोट को बैठ के लिख रहा था ये पीछे उस बंदे की रिटर्न है, और दूसरा ये सारी एग्जैजुरेशंस और अपनी एक फिक्शन क्रिएटेड स्टोरीज है। चीजों को ट्विस्ट किया गया इसमें। उसमें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात हुई होगी। दर हकीकत अगर उसको देखा जाए, जो मैंने जहां से
अपने दोस्तों से पूछा है, उसमें ये लिखा गया था कि इफ ये पास होता है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो हमारे रिलेशनशिप अगले आने वाली गवर्नमेंट से कैसे होंगे। तो वो वही होंगे अल्टीमेटली। उन्होंने यही कहना था कि हम वी विल एक्सेप्ट द नेक्स्ट। हमारे स्टेट ऑफ पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप है, वो खान साहब के साथ पर्सनल रिलेशनशिप तो नहीं है उनके। इन्होंने इंटरप्रेट करने की कोशिश उसको की गई है, ट्विस्ट करने की कोशिश की गई है, और लेकिन ज्यादती की डिप्लोमेटिक नॉर्म्स जो है उसके अगेंस्ट ये सारे लोग गए हैं। इन्होंने, जिस तरह मैंने बताया है कि पाकिस्तान की वजारत खारजा को आज बंद कर दिया। आज अब आपकी वजारत खारजा का कोई दुनिया में रोल नहीं है। मैंने कई दफा डिस्कस किया कि फ्रांस के अंदर जिस तरीके से देखें, इस वक्त इंडियन लॉबी ने टीवी बंद कर देते हैं, हालात ये हो चुके हैं। डॉक्टर साहब, एक छोटा आखिरी सवाल, ये जो इमरान खान नफरत की बात कर रहे हैं, तुम्हें रास्ता नहीं मिलेगा, तुम्हें लोग गालियां देंगे, तुम्हें माफ नहीं किया जाएगा, वो लोग जिनको ये कहते हैं सेल आउट्स हैं, जो मेरे खिलाफ जो है वो नो कॉन्फिडेंस और जैसे, और जिनको कहते हैं आज तक तरले करें आ जाओ ना जाना आ जाओ, तो ये जो नफरत इंगेज काम कर रहे हैं और ये अवाम को उभार रहे हैं, क्या ये ना होता साहब अगले इलेक्शन में लोग जो है वो एक दो मिनिस्टरों ने तो पहले कह दिया हमारा दिल करता है खुदकश हम हमला कर दें पार्लियामेंट के ऊपर, अवाम को कह रहे हैं तुम्हें छोड़ेंगे नहीं लोग, तो तार साहब इसके ऊपर कोई बंदा बात नहीं करता कि यार ये तो वायलेंस को प्रमोट कर रहे हैं। बल्कि चीमा साहब कल एमक्यूएम के जो एमएनए थे वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे आ रहे थे, तो उठे 2-4 यूथ के गड़ पे आ गए उन्होंने। वो मेरा मकसद है कि खान साहब ने ऐसे बीज बो दिए हैं जिनका बड़ा देखे ना किस तरीके से यू टर्न मारा है नए पाकिस्तान से। गाने गपाड़े तो लौंडे लपाड़े जो लेकर आए हैं खान साहब और सिद्ध करवाते रहे हैं। आपने मुल्क की चाबियां ऐसे इमेच्योर बच्चों को पकड़ाई हुई थी कि जो रोज जूते मारते थे बैठ के हर टीवी चैनल पर। हर मेरे पास एक ऐसे अल्फाज सीखे मैंने इनसे जीवा साहब, जो मैं खुद हैरान होता रहा। तो मैं यार लोग अब स्टेज ड्रामों पे क्यों नहीं जाते? वो वजह ये कि अब वो टीवी पे ही हो जाता है सारा कुछ डांस शोज में। तो ऐसे मजाक और ऐसे ये लतीफे बनाते रहे हैं। और लेकिन अफसोस के साथ, क्योंकि मैं खुद मुतासरीन पीटीआई हूं, मैंने खुद ख्वाब देखा था खान साहब का, लेकिन खान साहब अफसोस मुझे आपका ये दूसरी साइड नहीं देखी थी कि आपकी इमेच्योरिटी की आपने हद पार कर गए हैं। आपको चाहिए था बाइज्जत तरीके से घर चले जाते और ये तरीके अदम एतमाद से भी पहले चले जाते। इसके बाद तो कोई जवाब ही नहीं था ना आपके पास। उसके बाद आप ओआईसी करते रहे, जलसे करते रहे। आपको पता है आपकी सपोर्ट नहीं है, लोग आपको पसंद नहीं करते। जब 200 के करीब एमएनए इकट्ठे हो चुके हैं, आपको पता है आपके बताने वाले बता रहे हैं आपको प्लीज घर चले जाएं। आप बार बार ये कहते हैं मैं क्रिकेटर हूं आखिरी बाल तक के। और यार आप कैच आउट हो चुके हो यार, खुदा का नाम लो। अब कैच आपका पकड़ा गया, अब आप नो बॉल का फिर जोर आपने लगाया हुआ है। आप वो जो हाथ आपको लेके आया था, कभी आप उनके पाँव में पड़ते हैं, कभी उनको धमकियां देते हैं। अब वो भी ये टोटल जो सारी गेम जो हुई है ना, ये एक बंदे की पेशावर जाने की वजह से पूरा मुल्क उठा हो गया। ये तो देखे ना, ये तो वो कहते हैं ना, अपोजिशन वाले कह रहे हैं इमरान खान विकेट लेके भज गए थे, कोई कह रहा है आउट हो गया थे पिच ते लेट के रोल लग पे। तो बात तो ये है कि आपने अगर वाकई आप स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाए, और मैं एक तार सा बड़ी अहम बात है, मैं समझता हूँ आज पाकिस्तान की जितनी सियासी जमातें हैं वो इंतहाई मेच्योरिटी से बात करते हैं। ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस होता है, पॉलिटिकल पार्टीज बनती हैं, लीडर्स मेच्योर होते हैं, हुकूमतें, अवाम, प्रोसेसेस उनको मेच्योर करते हैं। ये पहली दफा ही आते हैं तू मैं गालियां निकाल के आते हैं, तू मैं गालियां निकाल के जाते हैं। ये कोई स्टेट्समैन स्पिरिट का ना हुआ ये तो। बिल्कुल, आज भी खान साहब ने कहा मैं बड़ा खतरनाक हो जाऊंगा। ये प्राइम मिनिस्टर कह रहा है, कौम को कह रहा है मैं कहता बड़ा खतरनाक, कहता मैं बड़ा पैड़ा, कहना तुझे मेरा गुस्सा नहीं देखा, कहना